हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अगले टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल। हमने इससे पहले वाली वीडियो में वर्ग के बारे में बताया था। पार्ट 1 मैंने डाल रखा है, आप चाहो तो उसे देख के वर्ग के बारे में जान सकते हो। आज हम जो सीखेंगे वो वर्गमूल को करना सीखेंगे। स्क्वायर रूट, चलिए समझ। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम अब जो इस्तेमाल करेंगे, 3 तरीकों से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जिसमें सबसे पहला है गुणनखंड विधि, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद है अनुमान विधि, जिसे हम कहते हैं गैसेज मेथड। तीसरे नंबर पे जो है वो है भाग विधि, डिविजिबल मेथड। तो देखिए, यहाँ जो हम शुरुआत में पहले सीखेंगे वो सीखेंगे गुणनखंड विधि को। और इन दोनों विधियों में जो तीसरे नंबर वाली विधि है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये वाली भाग विधि, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। बाकी जरूरी ये भी है, लेकिन इनसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारी भाग विधि। तो अब जो हम सीखेंगे गुणनखंड विधि के बारे में। तो देखिए, समझते हैं कि गुणनखंड विधि में हम किसी के स्क्वायर रूट को निकालेंगे कैसे। तो देखिए, गुणन कोई भी वैल्यू दे रखी हो, मान लेते हैं हम कि हमें दे रखी है 144। मुझे इसके फैक्टर करके इसके दो दो के पेयर बना के ये बाहर निकालनी है। अगर निकल सकते हैं तो निकलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। चेक करते हैं निकलेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले मैं करूंगा इसके फैक्टर। तो 144 ये हमें दे रखा है, तो 144 को देखो 2 से डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि पीछे यहाँ पे सम संख्या दी है, और जब कोई वैल्यू सम संख्या हो तो वो 2 से पूरी तरह से कट जाती है। तो 2 से जब जब इसको डिवाइड देंगे तो ये 7 टाइम, ये 2 टाइम। फिर इसके बाद देखिए फिर 2 से जाएगी, ये 3, 1 बचा, कैरी इधर चली जाएगी 6। फिर 2 से जा सकता है ये 1 टाइम, ये 8 टाइम। फिर 2 से जाएगा 9 टाइम। अब ये 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा एक और। तो देखिए, हमने जो इसके फैक्टर किए थे वो आए हैं 2 2 2 2 के 4 टाइम है। फिर इसके बाद है 3 एंड 3। अब पेयर देखिए, दो दो के 2 पेयर बन गए और एक 3 का बन गया। तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 2 यहां से बाहर आ जाएगा और 3 यहां से आएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो रहा है 12, 12। तो हम ये कह सकते हैं कि 144 जो है वो 12 का वर्गमूल है। और ये उसके गुणनखंड है। ये जो हमने किए हैं ये इसके गुणनखंड है। अब इसी तरीके से मान लीजिए ये पहला था, तो हम इधर लिख लेते हैं एक और 324।
अभी जो 324 है उसको देखते हैं, इसके फैक्टर करेंगे हम 3 2 4। दो से ये भी डिविजिबल है, एक बार, 6 बार, 2 बार। फिर दो से देंगे, ये 8 बार गया, ये एक बार गया। अब यहाँ देखिए, 3 से देंगे 27 बार, फिर 3 से देंगे 9 बार, फिर से 3 से देंगे 3 बार, फिर 3 से देंगे एक बार। तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो है 2 2 के 2 टाइम है, और 3 3 3 3। तो देखिए पेयर जो बन रहा है वो देखिए, यहाँ इस तरह से पेयर बन रहे हैं। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा। अगर हम इन तीनों को मल्टीपल करेंगे तो 18 आएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अंडर रूट में जो 324 दिया है, 324, ये 18 का वर्गमूल है। एक और सवाल देखते हैं। जैसे मान के चलिए 784। तो देखते हैं, ये जो 784 लिखा है, हम इसके भी फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर हम अलग से कर लेंगे, इसे अलग करो। देखिए 7 8 4, ये भी 2 से कट जाएगा। 3 टाइम, 1 कैरी है, इधर दे देंगे तो 9 टाइम, इधर 2 टाइम। फिर 2 से देंगे, 1 कैरी इधर दे देंगे, 9, 1 बचा 6। फिर 2 से देखेंगे तो ये जो आएगा 9 टाइम और 8 टाइम। 2 से देंगे 4 9, फिर 7 से देंगे 7 बार, फिर 7 से देंगे एक बार। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो इस तरह से आए हैं, 2 2 2 2, 2 2 के 4 बार हैं। फिर उसके बाद 7 7, तो 2 का पेयर, 2 का पेयर और 7 का पेयर। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 7 आएगा। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 28। तो हम ये कह सकते हैं अंडर रूट में 784 जो है वो 28 का वर्गमूल है। 28 का वर्गमूल 784 होगा। लेकिन यहाँ तो देखो इजीली इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनके फैक्टर इजी नहीं होते। जैसे 7921। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि इसके फैक्टर किए जाएं। चलिए आप इसकी कोशिश कीजिए, आपने कोशिश की होगी। 7921, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए इसके फैक्टर हम 2 से कोशिश करेंगे, 2 से नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं गया तो ना 4 से जाएगा, ना 2 के किसी मल्टीपल से जाएगा। इसमें 3 से भी नहीं जाएगा, इसमें 5 से भी नहीं जाएगा। हम इसमें बहुत कोशिश करने के बाद हम ये पता करेंगे कि इसमें इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 89 मल्टीप्लाई 89। अब देखिए 89 तक कोशिश करना थोड़ा सा टफ होगा। हम ये जानते हैं कि यहाँ तक पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इतना समय हो कि वो इस तरीके से कर पाए, क्योंकि 89 एक प्राइम नंबर है, और 89 एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब यहाँ तक के प्राइम नंबर्स के फैक्टर थोड़ा मुश्किल होंगे, बट नामुमकिन नहीं होंगे। तो ये 89 का होगा। लेकिन अब हम जो बात करेंगे, इसीलिए गुणनखंड विधि हमारे हिसाब से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अब जो हम करेंगे वो दूसरी वाली विधि से करेंगे, जिसका नाम था अनुमान विधि। इस अनुमान विधि में हम सिर्फ उसी को ही सॉल्व कर पाएंगे जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम उसको इस अनुमान विधि से नहीं सही कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमें कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। 1 से लेके 10 तक के सभी स्क्वायर हमें पता होंगे चाहिए।
एक का जो स्क्वायर होता है वो एक होता है, दो का 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब यहाँ पे जो सबसे जरूरी है वो ये है, ये ध्यान में रखना है कि देखिए ये हमें इनके इकाई अंक ज्ञात रखनी होगी। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? जिनका इकाई अंक एक आता है तो देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक एक आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक एक आएगा। तो 1 और 9 का स्क्वायर करने पे इकाई अंक एक आएगा। 4 देखिए 2 का और 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 मिलेगा। 3 का और 7 का अगर हम इकाई अंक करते हैं तो हमें 9 मिलेगा। इसके बाद 5 का इकाई अंक 5 ही होगा, और 0 वाला कोई नंबर आ जाता है उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। और इधर देखिए 4 और 6, इसका इकाई अंक क्या होगा? 6। तो अब यहाँ हमें एक बात नोटिस करने की आपको नजर आ रही होगी कि इकाई अंक में देखिए हमारे पास 0 से लेके और 9 तक कुल 10 डिजिट होती है। उन 10 डिजिट में यहाँ कौन से नंबर ऐसे मिसिंग हैं जो इसमें दिए नहीं है? तो वो नंबर है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 7 है और एक 8 है। आप चाहो तो देख सकते हो इस पूरे में कहीं भी इकाई अंक 2 नहीं होगा, कहीं भी 3 नहीं होगा, ना ही 7 होगा और ना ही 8 होगा। तो इसका मतलब है कि यदि किसी के इकाई अंक के स्थान पर, किसी भी नंबर के इकाई अंक के स्थान पर इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर कोई भी यूनिट डिजिट आता है तो यहां हम सीधे सीधे कर सकते हैं इकाई अंक के स्थान पर आए तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये अगर कोई भी डिजिट आता है किसी भी इकाई अंक पे तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो बस हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एक इस बात पे विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जो इकाई अंक के स्थान पे आए तो वो यही डिजिट आए। अगर इनमें से कोई आता है तो ये अनुमान विधि वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे कोई नंबर आ रहे हैं और वो एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो भी हम उसको अनुमान विधि से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए मैं अभी लिखता हूं 3, 2, 2, 1। अब यहाँ देखिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 आया तो ये पूर्ण वर्ग होगी, कोई जरूरी नहीं है। तो इसको हम करेंगे किसी और मेथड से जो इसके बाद वाला मेथड है। अभी जो हम करेंगे सिर्फ उन नंबर्स को करेंगे जो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या होंगी वो। तो देखिए अब हम इसी को ले लेते हैं 7, 9, 2, 1, हमने यही लिया। अब इसमें हम सबसे पहले इस बात पे विशेष ध्यान रखेंगे, पीछे से 2 डिजिट हम बिल्कुल अलग रखेंगे। अब इस इन 2 डिजिट में हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट यहाँ पे एक है, तो एक किसके पीछे आता है? एक तो एक के स्क्वायर के और एक 9 के स्क्वायर के। तो मैं एक इधर लिखूंगा, 9 इधर लिख दूंगा। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो 79 के आसपास आए, उससे ज्यादा ना जाए। तो 79 के आसपास आने वाला एक यही है, क्योंकि 9 का 81 ये ज्यादा हो जाता है। 81 ज्यादा है और ये कम है, कम चल सकता है पर ज्यादा नहीं चलेगा। तो कम वाला क्या है? 8, 8। हम दोनों तरफ एक एक लिखेंगे। अब हमारे पास ये क्लियर हो रहा है कि या तो ये इसका हो सकता है या इसका हो सकता है। अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये इसका होगा या इसका होगा तो वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं ये पता करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ये जो 2 बार लिखा था 8, 8,
इससे अगला नंबर जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई आएगा, अगर अंदर वाली वैल्यू से ये वाला जो आएगा अंदर वाली वैल्यू से छोटा है और अंदर वाली वैल्यू बड़ी है, तो बड़े वाले पे टिक कर देंगे और हमारा आंसर बड़ा वाला ही होगा। अगर मान लीजिए ये वैल्यू बड़ी वाली से ये ज्यादा होती और बड़ी वाली होती छोटी, अंदर वाली अगर वैल्यू बड़ी है तो बड़ी पे लगाएंगे, अंदर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो छोटे पे लगाएंगे। लेकिन अगर अंदर वाली वैल्यू बराबर आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर वाली वैल्यू कभी कभी बराबर भी आ जाती है, अंदर वाली वैल्यू अगर बराबर आ रही है मल्टीप्लाई के, तब भी हम बड़े वाले पे ही लगाएंगे। और देखते हैं, मान के चलिए हम ये लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि दो नंबर तो हम अलग कर देंगे। तो ये देखिए 6 किसके पास आता है, एक 4 और एक 6 के। 4 का और 6 का स्क्वायर करूंगा तो इकाई अंक किसका आता है, 6 आएगा। तो देखिए 4 और 6 का इकाई अंक 6 आता है, यहाँ पे हमें 6 दे रखा है। तो फर्स्ट पहला वाला काम हमारा ये हो गया। अब इसके बाद देखिए जो 40 हमें दे रखा है 40, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, जो 40 ये वाला हमें जो दिया है, ये वाला 40 ये किसके स्क्वायर के आसपास है। तो देखो ये ज्यादा होता है, ये कम है, कम चल सकता है, ज्यादा नहीं। तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 हो रहा है, तो यहाँ पे 6 और 6। अब या तो ये इसका हो सकता है या इसका हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं ये कैसे कंफर्म करते हैं। तो जो डिजिट हम दो बार एक जैसा लिखते हैं, इससे अगला नंबर जो होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आया। तो मैंने अभी ऊपर वाले में आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो छोटा होगा, बड़ी है तो बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए 40 है, यहाँ 42 है, तो 40 छोटा है, तो इसका मतलब छोटा वाला हमारा आंसर होगा। जैसे इस तरह से लेके चलिए, यहाँ पे भी हम दो नंबर पीछे के सिर्फ रखेंगे अलग। 4 देखिए किसका इकाई अंक है, 2 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 मिलेगा। तो यहाँ पे हम 4 2 और 8 लेंगे, क्योंकि 2 का और 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 मिलेगा। तो 2 और 8 लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे ये जो हमें दे रखा है अगला वाला नंबर, ये जो सर्कल से बाहर है, गोले से बाहर जो नंबर दिया वो है किसके स्क्वायर के आसपास, देखो 4 के, क्योंकि 5 का ज्यादा होता है, 4 का कम है, तो कम वाला चलेगा। अब देखिए या तो ये इसका हो सकता है या इसका। तो ये पता करने के लिए मैंने आपको बताया कि 4 से अगला नंबर, मतलब जो हम ये दो दो बार लिख रहे हैं, इससे अगला नंबर जो होगा उसका मल्टीप्लाई करने पे पता चलेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे अंदर वाली वैल्यू कम आ रही है, मतलब छोटी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि छोटा वाला ही हमारा आंसर होगा। कुछ और नए एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने लिखा 961 961। ये जो 961 है, अब ये पता करना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो किसका स्क्वायर रूट है वो पता करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि पीछे से दो अंक, एक इकाई अंक और एक द्वितीय अंक, इन दोनों को अलग कर देते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इकाई अंक के स्थान पे कौन सा डिजिट है। तो यहाँ इकाई अंक के स्थान पे एक दिया है, देखिए ये दिया है। तो जो इकाई अंक के स्थान पे एक दिया है, वो एक का और 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब बात करेंगे कि इससे इस सर्कल वाले से पहले ये एक सिंगल डिजिट है जो 9 का है। अब ये 9 देखेंगे कितने स्क्वायर के पास है। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है। मैंने आपको बताया था ज्यादा वाला कभी नहीं लेते, या तो बराबर हो या छोटा चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा आ रहा है तो वो नहीं लेते। तो यहाँ 3 3। अब मुझे या तो ये पता करना है, या तो ये इसका हो सकता है या इसका हो सकता है। ये कैसे कंफर्म होगा, तो वो कंफर्म करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि एक जैसा डिजिट हम यूज करते हैं, 3 और 3, इससे अगला नंबर जो भी हो उसका मल्टीप्लाई कर। तो हम बात करेंगे 3 का और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 से अंदर वाली वैल्यू छोटी है, तो हम छोटी वाली को इसका आंसर कर देंगे। अब ये दिया है 1369,
तो यहाँ हम 2 डिजिट अलग से सेव करेंगे। अब उन दोनों डिजिटों में हम ये देखेंगे कि इकाई अंक के स्थान पे क्या है। इकाई अंक के स्थान पे है 9। अब यहाँ ये पता करेंगे कि 9 जो है किसका ऐसा स्क्वायर करें कि उसका इकाई अंक 9 आए। तो एक तो 3 है और एक 7 है। अब देखिए ये भी आपको पता करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आइडिया लगेगा कि वो कौन सा नंबर हो सकता है। तो देखिए 5 से पहले जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं, 5 से पहले जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं उन सबको देखेंगे। तो देखिए 5 से पहले 1 2 3 4, ये 4 हमें डिजिट दे रखे हैं। इसमें हम बस ये देखेंगे कि देखिए इन दोनों का सम 10 होगा, इन दोनों का सम 10 होगा, इन दोनों का सम 10 होगा और इन दोनों का सम 10 होगा। तो अगर हमें 4 तक के स्क्वायर के इकाई अंक पता है तो अगले वाले के हमें अपने आप पता चल जाएंगे, अगले वाले का भी यही होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ 9 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर करूंगा वो 9 होगा। तो 3 तो हमने यहाँ ले लिया, तो अब 10 में से 3 जब चले जाएंगे तो अगला नंबर बचा हमारा 7। तो 7 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका भी 9 ही आएगा। अब देखिए बात करेंगे, अब ये मैंने अलग कर दिए थे दोनों। अब ये अगला जो नंबर है 13, ये किसके स्क्वायर के पास है। तो देखो 4 का 16 होता है, ये ज्यादा हो गया। 3 का 9 होता है तो ये 3 चलेगा। तो 3 इधर 3 इधर। तो ये देखिए कि 3 से अगला जो नंबर है, 3 से अगला जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब ये देखेंगे कि 12 से ये वाला ज्यादा है तो ज्यादा वाला हमारा आंसर है। अगर ये कम होता है अंदर वाली वैल्यू तो हमारा आंसर कम वाला है। अब बात करेंगे, हमने लिखा है 2809। तो यहाँ देखेंगे 2 डिजिट तो हम ले ही लेते हैं, एक इकाई अंक और एक दहाई अंक। ये दोनों अंक हम बिल्कुल अलग रखते हैं। बस इसमें इकाई अंक को देखते हैं कि 9 किसके पीछे आता है। तो देखिए 9 अभी हमने देखा था 3 और 7 के पीछे आता है। तो 3 और 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। तो बात करेंगे अब 9 से इन 2 डिजिट से अगला जो नंबर है जो भी दे रखा है वो किसके स्क्वायर के पास है। तो 28। तो देखो 36 से तो कम है और 25 से ज्यादा है। तो इसका मतलब कम वाले को ले लेंगे, 36 वाले को ले लेंगे। ज्यादा नहीं चाहिए, कम तक चलेगा। तो 25, इसका मतलब 5 यहाँ 5 यहाँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। तो 5 से अगला जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखेंगे कि जो रूट में अंदर वैल्यू दी है वो छोटी है, बिल्कुल, तो छोटी वाले पे टिक कर देंगे। अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो बड़ी वाले पे। हम इसकी बात करेंगे तो देखो ये है, यहाँ पे भी वही सेम 3 और 7, इकाई अंक 9 है इसीलिए 3 का और 7 का। अब अगले वाले नंबर को देखेंगे, ये 75 जो हमें दे रखा है वो किसके स्क्वायर के पास है। तो सबसे पहले बात करेंगे 75 की। तो देखो 81 से तो कम है, 64 से ज्यादा है, तो कम वाले को ले लेंगे। 75 से तो कम है ना, तो कम वाले को ले लेंगे। 8 इधर 8 इधर। मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। इस 8 से अगला नंबर जो होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू आई है उसको रूट वाले से चेक करेंगे। रूट वाली वैल्यू अगर इससे कम है तो कम वाला है, ज्यादा है तो ज्यादा। तो देखिए ये 72 है, 75 है, 75 ज्यादा है, इसका मतलब रूट के अंदर वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा वाला ही हमारा आंसर होगा। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि आपका आंसर दोनों में से कौन सा है। ये मैं चेक करना आपको बता चुका हूँ। अब ये भी है, तो अब इसको चेक करेंगे। तो कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए वही 3 और 7। क्यों? क्योंकि 9 इकाई अंक का है, 3 का और 7 का। बिना पेपर पेन लिए आप इसको कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स इसमें से आप मिसिंग कर सकते हैं। तो देखिए अब 86 जो है किसके स्क्वायर के पास है, 9 के। तो 9 9 9 से अगला नंबर जो है वो है हमारा 10। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 90। अब 90 से ये वैल्यू कम है ना, तो कम वाले पे टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर है। 93 इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।